जय हो श्रीमन नारायण भक्तों। आइए मैं आज एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको करने से मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, यहाँ के सभी सुख को भोगते हुए। तो आइए भक्तों, आज मैं एक एकादशी व्रत की महिमा के बारे में सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अमृत राजा अपने राज्य में बहुत अच्छी तरह से राज्य करते थे। वहाँ पर एक दिन दुर्वासा ऋषि आए और वहाँ आकर किसी बात पर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर दुर्वासा ऋषि ने राजा अमृत को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे देश में अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप देने के बाद वह चले गए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, जाओ देखो कहाँ गए हैं दुर्वासा ऋषि, उन्हें खोज कर लाओ ताकि हम अपनी क्षमा प्रार्थना कर सके, उन्हें मना सके। सभी सैनिक गए, परंतु कहीं पर भी दुर्वासा ऋषि ना मिल पाए। सभी लोग आकर कहने लगे कि राजन ऋषि, दुर्वासा ऋषि कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। तो राजा बहुत चिंतित हुए। सभी नगरवासियों आकर राजा से कहने लगे कि हे राजन, सभी कुआं, तालाब, बावड़ी, नदियाँ सूखने लगी है। यहाँ पर तो पानी का भी अकाल पड़ गया है। हम अब कैसे यहाँ पर निर्वाह करेंगे। तभी राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि जाओ दूसरे नगर से पानी का व्यवस्था करो, नहीं तो यहाँ पर तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। इस प्रकार सभी सैनिक और मंत्रियों जाकर दूसरी जगह से पानी का व्यवस्था करने लगे। तभी राजा ने सभी ऋषि मुनियों को एकत्रित किया और कहा कि हे मुनिराज, आप लोग ही बताइए कि यह सूखा अकाल पड़ चुका है, इसका समाधान कैसे होगा, इस प्रकार हम कैसे निर्वाह कर पाएंगे। तभी ऋषिगण ने अच्छी पूर्वक देखा और देखने के बाद कहा कि हे राजन, आप एकादशी का व्रत पूजन करें, तब यह सब कष्ट आपके विपदा समाप्त होगी। तभी वह कहने लगे कि सभी ऋषि मुनि ने कहा कि आप 21 व्रत की संकल्प करके और उन्हें 21 एकादशी आप विधि पूर्वक कीजिए, तभी यह व्रत पूर्ण होते ही आपका यहाँ का आकाश समाप्त हो जाएगा और सभी सूखा, कहीं यहाँ पर सूखा नहीं रहेगा, बारिश होगी, सभी पानी का समाधान हो जाएगा। तभी राजा और रानी नहा धोकर हाथ में जल लेकर उन्होंने संकल्प किया कि हे विष्णु भगवान, हम आपके 21 एकादशी व्रत करेंगे। तभी उन्होंने सभी व्रत आरंभ कर दिया। तभी प्रजाजनों ने भी कहा कि राजन, हम लोग भी आपके साथ एकादशी व्रत का पूजन करेंगे। सभी मिलकर एकादशी व्रत का पूजन करने लगे। इस प्रकार पूजन और व्रत विधि और पारण का विधि नियम पूर्वक करते रहे। इसके बाद 20 एकादशी समाप्त हो गई। 21वां एकादशी आया तो राजा ने सभी लोगों से कहा कि हम यह अंतिम व्रत को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सभी प्रजागणों को एकत्रित किया और बहुत से ऋषि मुनियों को सभी को बुलाकर कहने लगे कि हम यह बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा और व्रत का विधि, पारण का विधि करेंगे। सभी लोग मिलकर पूजा और व्रत किया। तभी दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह लोग तो अपनी पूजा करने के बाद फिर से कुशल हो जाएंगे। वह बहुत गुस्सा में आए और कहने लगे कि हे राजन, आपने तो व्रत और पूजन कर लिया और मुझे बुलाया तक नहीं। वह कहने लगे कि ऋषिराज, हमने आपको बहुत ढूंढा, आप नहीं मिले। तभी वह दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हम जा रहे हैं नहाने, हम एक साथ में भोजन और पारण का नियम करेंगे। तभी राजा कहने लगे कि ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, आपके आने के पश्चात ही हम पारण का नियम करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए और जाकर नदी के तट पर बैठ गए और कहने लगे, इसका व्रत कैसे पूर्ण होगा, मैं यही देखता हूँ। ना ही मैं समय पर वहाँ पर जाऊँगा राजभवन, ना ही यह अपना व्रत खोल पाएगा। यदि समय से व्रत ना खोला तो इसका व्रत खंडित हो जाएगा, और यदि मेरे बगैर भी इन्होंने व्रत खोल दिया तो मैं फिर से जाकर इन्हें श्राप दे दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए दुर्वासा ऋषि नदी के तट पर वहीं पर बैठ गए। तभी राजा का पूजा सब समाप्त करने के बाद पारणा का समय आया तो वह कहने लगे कि अभी तक ऋषिगण नहीं आए, हम कैसे पारण कर ले। सभी ऋषियों जिन्होंने पूजा करवाए थे वह कहने लगे कि राजा, आप
पारण कर लीजिए, नहीं तो यह व्रत खंडित हो जाएगा। इतने दिन से आप लोगों ने इतने कष्टों से इतने व्रत का निर्वाह किया, यह अंतिम व्रत है, इसका नियम अधूरा रह गया तो यह ठीक बात नहीं होगी। तभी राजा ने कहा कि मैंने दुर्वासा ऋषि को कहा है कि उनके आने के बाद ही हम पारण करेंगे। वह कहने लगे कि वह तो अभी तक आए नहीं, आप एक काम कीजिए। एक पंडित जी ने कहा कि आप चनामृत पी करके व्रत तोड़ दीजिए, उसके बाद वह जब आए दुर्वासा ऋषि साथ में मिलकर आप पारण कर लीजिएगा भोजन। तभी अमृत राजा और रानी ने चनामृत लेकर व्रत को पूरा किया। इस प्रकार करके तभी दुर्वासा ऋषि ने वहाँ से अपनी अंतर ध्यान से देखा कि राजा अमृत ने अपना व्रत खोल दिया है, तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और वहाँ से आए और कहने लगे कि तुमने मेरा आने का तक इंतज़ार नहीं किया और खुद ही व्रत खोल लिया। राजा कहने लगे कि नहीं 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 ऋषिराज, हमने व्रत को सिर्फ खोला है, सिर्फ चरणामृत पीकर, नहीं तो यह व्रत खंडित हो जाता। आपको देखते देखते बहुत देर आपने कर दी। इस प्रकार मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ चरणामृत लेकर भोजन का पारण का नियम पूरा किया है। इस प्रकार वह दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। उसका तो क्रोध पहले ही से था, इसलिए वह सिर्फ अवसर ढूंढ रहे थे। इस प्रकार वह दुर्वासा ऋषि ने राजा अमृत के सीने पर एक लात मारी। यह देखकर विष्णु भगवान सब देख रहे थे। यह देखते हुए विष्णु भगवान बहुत ही क्रोधित हुए और वहाँ से एक चक्र उत्पन्न हुआ और दुर्वासा ऋषि का पीछे लग गया। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि भागते भागते जाकर सप्तऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, आप मुझे यह विष्णु भगवान के चक्र से बचाइए। तब सप्तऋषियों ने कहा कि नहीं राजन, हम इस चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रोकने का समर्थ हम में नहीं है। आप दूसरी जगह जाओ। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, इस चक्र से आप मेरा रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं ऋषिराज, यह हम नहीं, यह विष्णु भगवान का चक्र है, इनको रोकना मेरे बस में नहीं है, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। आप जाइए विष्णु लोक। वहाँ से वह शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने भी कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं भी इनका चक्र को रोक नहीं सकता, आप जिनका चक्र है उनके पास जाइए। तभी दुर्वासा ऋषि ने विष्णु भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, हमने बहुत गलती और पाप किए हैं, आपके व्रत करने वालों को हमने दंडित किया है। क्रोध में आकर आप एक काम कीजिए कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि आप मेरे अपराधी नहीं हैं, आप तो राजा अमृत के अपराधी है। उन्होंने यदि माफ़ कर दिया तो यह मेरा चक्र वापस आ जाएगा। आप जाइए अमृत राजा से माफ़ी मांगिए, वह यदि माफ़ कर दे तो यह चक्र स्वयं ही यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि अमृत राजा के पास फिर से पहुँचे। वह बहुत ही परेशान वहाँ पर खड़े थे। वह जाकर उनके चरणों में गिरने लगे। तभी राजा अमृत ने कहा नहीं नहीं ऋषिराज, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तभी दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी राजा अमृत ने कहा नहीं ऋषिराज, आपको माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तभी वह दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि मैंने आपको माफ़ किया। तभी राजा अमृत ने कहा हाँ ऋषिराज, मैंने आपको माफ़ किया। तभी वह सुदर्शन वहीं से लुप्त हो जाती है और वह दुर्वासा ऋषि कहने लगते हैं कि हे राजन, मैंने अपने क्रोध और घमंड में बहुत बड़ा पाप किया है एकादशी व्रत का और आपका। मैंने नहीं सोचा कि यह एकादशी व्रत इतनी पावन और निर्मल है और इनकी इतनी शक्तियाँ हैं। तभी वह कहने लगे कि अब हम एक साथ मिलकर यहाँ पर पूजन करेंगे, उसके बाद हम फिर से एक साथ भोजन करेंगे। मेरा मन में अब आपके प्रति कोई भी क्रोध आशंका नहीं है। इस प्रकार कहते हुए दुर्वासा ऋषि खुशी खुशी राजा के आगमन को स्वीकार किया और वहाँ खुशी से आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा थी भक्तों। राजा का
देश में जो अकाल पड़ा था, सभी नागरिकों ने आकर कहने लगे कि हे महाराज, सभी कुआं, तालाब, नदियों में पानी फिर से भर चुकी है। सब अब पानी का अकाल नहीं है। सब कुछ में जहाँ पानी न थी सब जगह पानी हो गया है। तब राजा बहुत खुशी हुए और कहने लगे कि हमारा व्रत फलित हुआ। हमने नियम पूर्वक से व्रत किया और व्रत का नियम का निर्वाह किया। इस प्रकार राजा के राज्य में सभी फिर से खुशियों से रहने लगे। इस प्रकार एकादशी व्रत का पावन कथा है। जो एकादशी व्रत नियम से करता है और इसका नियम प्रकार से पालन करता है, विधि पूजा करता है, उसे हर किस्म का मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर सुविधा भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना के पूरा करते हैं। इस प्रकार यह एकादशी व्रत की महिमा थी। भक्तों, अगर कथा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।